नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बार-बार एग्ज़ाम में फ़ेल होकर परेशान हो रहे हैं? क्या आप मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि ऐसी बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी की जिसकी मदद से आप साल तक फ़ेल होने के बाद सिर्फ़ एक सीक्रेट के ट्रिक से अपनाकर आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस जैसे एग्ज़ामों को आप गवर्नमेंट एग्ज़ामों को क्लियर कर सकते हैं। तो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, एमटीएस गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जॉब प्रिपरेशन को बहुत लेकर इस वीडियो में आया हूँ। आप लोग यह जानकर ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको बार-बार फेल होने की असली वजह क्या है? स्मार्ट रिवीजन करने का सही तरीका। नंबर 1 सीक्रेट रिवीजन ट्रिक जिससे आप बदल कर तैयारी कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा याद रखने की स्ट्रेटजी। एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए डेली एक रूटीन बनाइए। सेल्फ स्टडी करने वाले के लिए एक पावरफुल टिप्स। बहुत से स्टूडेंट सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन सही स्टडी ना होने के सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस वीडियो में आपको ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताएँगे जो आप एसएससी, सीजीएल गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप कोई भी निकाल सकते हैं। हर साल लाखों छात्र एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करते हैं। शुरुआत में जोश बहुत आता है, किताबों खरीद जाती है, टाइम टेबल बनाता है, यूट्यूब पर घंटे स्ट्रेटेजी वीडियो जैसी देखी जाती है। लेकिन कुछ महीने के बाद रियलिटी सामने आ जाती है। मॉक टेस्ट में कम से कम बार-बार गलतियाँ होने के कारण पढ़ा हुआ भूल जाना और एग्ज़ाम में फेल होना। ऐसी ही कहानी एक ऐसी छात्र की है जो लगातार 2 साल तक फेल होने के बाद उन्होंने हर स्ट्रेटेजी अपनाई, कोचिंग की, नोट्स बनाए, घंटों की पढ़ाई की और रिजल्ट हर बार ज़ीरो रहा। दोस्तों, सिलेक्शन का सबसे बड़ा स्टडी तरीका बार-बार उसके मन में यह आया कि शायद गवर्नमेंट जब उसके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर उसने अपनी तैयारी में एक ऐसी बदलाव किया जिससे उसकी किस्मत बदल दी। और सबसे हैरान करने की बात यह है, उसने कोई भी महँगी कोचिंग जॉइन नहीं की, ना ही 15 से 16 घंटे की पढ़ाई की। उसने सिर्फ़ एक सीक्रेट रिवीजन ट्रिक से अपनाई और उसी के दम से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस समेत 5 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर दी। गलती जो 90% स्टूडेंट करते हैं, ज़्यादातर छात्र तो करते ही हैं, लेकिन रिवीजन सही तरीके से नहीं करते हैं। आज मैथ पढ़ा हुआ है, कल रिवीजन, परसों जीके, लेकिन पिछले टॉपिक्स दोबारा देख नहीं सकते। रिजल्ट क्या होगा? एग्ज़ाम के समय में कन्फ्यूज़ सामने लगता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, क्वेश्चन देखकर लगता है कि यह कहीं पढ़ा हुआ था, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सेकंड रिवीजन 7 दिन के बाद, हफ्ते बाद में उसी टॉपिक को रिवाइज करो। इस बात पर सिर्फ फार्मूला इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है और क्वेश्चन प्रैक्टिकल करें। यही से आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड ट्रिक क्या है? थर्ड ट्रिक यह है कि 30 दिन बाद, 1 ही महीने के बाद उसी टॉपिक को टेस्ट दो। अगर गलत लगती है तो वह समझ जाओ कि कमजोरी कहाँ पर है, वहाँ आपको फोकस करना है। यही ट्रिक थी जिससे आप ही एवरेज स्टूडेंट से परफॉर्मेंस किया जाता है। उसने पढ़ाई कैसी की? वही स्टूडेंट पहले 10 से 12 घंटे जो पढ़ता था, लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। बाद में उसने स्मार्ट तरीके की अपनाई। सुबह मैथ रिवीजन और ईयर्स क्वेश्चन लगाए, 2 बार रिवीजन प्रैक्टिकल, शाम को इंग्लिश वोकैब्युलरी, रात को 1 घंटे सिर्फ रिवीजन। यानी चीज़ों को पढ़ने की ज़्यादा फोकस, रिपीटेड करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है।
एक चैप्टर को 5 से 5 बार चैप्टर को एक बार पढ़ने से ज़्यादा पावरफुल होता है। एक बार चैप्टर को बार-बार पढ़ने से अलग चैप्टर को एक चैप्टर को बार-बार ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ़ कंटेंट कलेक्ट करते हैं और नई किताबों के पीछे भागते रहता है। आपको नई किताबों के पीछे नहीं भागना है, एक ही किताब को बार-बार पढ़ना है। लिमिटेड सोर्स और मल्टी रिवीजन करते हैं। कौन-कौन सी गलतियाँ छोड़नी चाहिए? रोज़ नई स्ट्रेटेजी बदलना, 10 टीचर को फॉलो करना, सिर्फ़ मोटिवेशन वीडियो देखना, बिना रिवीजन तार नहीं पढ़ाई किया जाता है, मॉक टेस्ट देने के डरना। गलतियों को वजह से आप प्रिपरेशन स्लो हो जाती है। क्या आप कोचिंग सिलेक्शन संभव हो? हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन उनके लिए आप कंसिस्टेंसी, रिवीजन, मॉक टेस्ट और एनालाइज़ फोकस करना होगा। अगर आपके पास यूट्यूब पीडीएफ, नोट्स, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, तो अगर आप सही दिशा और मेहनत के साथ कर रहे हैं, तो कोचिंग के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम को आप क्लियर कर। डेली रिवीजन प्लान एसएससी स्टूडेंट के लिए सुबह 2 घंटे न्यू टॉपिक, दोपहर 1 घंटे प्रीवियस ईयर रिवीजन, शाम 2 घंटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रात 1 घंटे वीकली रिवीजन। अगर आप इस रूटीन को सिर्फ 90 दिन तक ईमानदारी से फॉलो कर लो, तो आपकी प्रिपरेशन में बड़ा एक बदलाव हो सकता है। अगर आप भी साल फेल हो रहे हैं, तो बार-बार लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हार मत मानिए, अपनी मेहनत पर लगे रहिए और जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ें। किताबों के पीछे से भागने से बेहतर है कि एक ही किताबों को बार-बार पढ़ें और बार-बार रिवीजन करें। सबसे स्ट्रेटेजी वही है रिवीजन करने का। तो आप लोग कोई भी चैप्टर हो, आपको उसमें 2 से 3 से 4 बार जैसे आप पढ़ते हैं, उस तरह की बात आपका माइंड सेट हो जाता है। जब ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसे बना जाता है और यह किस चैप्टर का है। तो आपको अब जैसे बार-बार रिवीजन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन उस टाइप का है और इस चैप्टर का है, तभी आप बना सकते हैं। अर्थात कम एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको डाउट हो जाता है कि यह क्वेश्चन उस टाइप का, इस चैप्टर का है, मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आपको बार-बार रिवीजन करना है। एक क्वेश्चन को आप 4 बार, 5 बार रिवीजन करें, तभी आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है, अर्थात नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये गाइड कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना।